हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुनील। आशा करता हूँ आप मेरी बनाई वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है इस टाइप की और यूनिक वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आपको किसी टाइप का कोई सजेशन देने हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर सजेशन दें। आपके अगर मेरे पास पॉसिबल हो तो उस कमेंट के आधार पर भी वीडियोज़ बनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक जैसा है कि स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि जो मालकिन से सेशन लेने जाता है उस सेशन के अंदर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, वो रिस्क हेल्थ वाइज भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली भी हो सकते हैं, और भी ऐसे रिस्क जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन सब रिस्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ एक चीज़ फिर से क्लियर कर दी जाती है, हम किसी को मिस्टेक के बाद सेशन लेने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं, ना उसको सजेशन दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं सिर्फ आजकल जो ये आप गूगल पे भी देखोगे बहुत लोग मिस्टेक्स टाइप से बनी हुई है लेडीज़। ठीक है, जो कि बोलती हैं कि सेशन ले लो, सेशन ले लो। ठीक है, और सबमिसिव वाले अकाउंट भी बहुत सारे हैं सोशल मीडिया के अंदर जो कि ढूंढते रहते हैं मिस्टेक्स को। ठीक है, तो उनके आधार पर आपने बहुत सारे देखा भी होगा इस टाइप से कि मिस्टेक्स ने ऐसे लिखा हुआ है कि मैं इंटरनेशनल मिस्टर नहीं, मैं लंदन या वाशिंगटन आ रही हूँ 3 दिन के लिए। जिसको भी सेशन लेना है 3 दिन के लिए आ रही हूँ, स्लॉट बुक कर ले और सेशन ले ले। ठीक है, एडवांस पे करें, स्लॉट बुक करें, सेशन ले ले। ऐसे यार का इंडियन में भी बहुत सारे दिखता है आपको। ठीक है, अगर आप प्रोफाइल चेक करोगे किसी के ये फेसबुक या ट्विटर पे, ठीक है, कि मैं 3 दिन के लिए आ रही हूँ, 3 दिन के लिए दिल्ली या मुंबई आ रही हूँ। ठीक है, आप स्लॉट बुक कर लो, एडवांस पे करो, स्लॉट बुक कर लो और सेशन ले लो मेरे से। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेशंस होते हैं ठीक है, उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, अब ये सेशंस ये होटल में होटल वाले पूछ के करते हैं या चोरी छुपे करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं वो मुझे नहीं पता। ठीक है, पर ये सब चल ही रहा है आजकल। ठीक है, लोग ले ही रहे हैं, होटल में सेशन कंडक्ट करके लोग सेशन लेते ही हैं। ठीक है, तो तो मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा एक पहले पुराना वीडियो बनाया कि जो फेमडम वाला प्रोस्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंसेस है, उसको भी एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अगर हम फेमडम वर्ल्ड और प्रोस्टिट्यूशन में एक दो मेन सिमिलरिटी देखें। ठीक है, तो दोनों के अंदर मिडल मैन होते हैं। ठीक है, जो प्रोस्टिट्यूशन होते हैं मिडल मैन या दल्ले इस टाइप से कह लो। ठीक है, वो होते ही होते हैं, वो दिखते नहीं लेकिन होते ही हैं। ठीक है, ये सीधा रिलेशन प्रोस्टिट्यूट और क्लाइंट के बीच में नहीं होता है। ठीक है, बीच में मिडल मैन होता ही है। वैसे ही मिस्ट्रेस और स्लेव का रिलेशन के भी डायरेक्ट नहीं होता, बीच में एक उसका हस्बैंड या उसका बॉयफ्रेंड या कोई एक मिडल मैन होता ही होता है जो आसपास होगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, वही सब कंट्रोल कर रहा होता है इस सिचुएशन को। ठीक है, और सेकंड चीज़ कि दोनों के अंदर पैसा ही मैटर करता है। ठीक है, जो मिस्ट्रेस बनी है जो प्रोस्टिट्यूशन वर्ल्ड में है, ठीक है, दोनों पैसे कमाने के लिए। ठीक है, ठीक है, उनका जो बेस आधार है किसी भी चीज़ को करने को, पैसे से मैटर ही करता है, पैसा उनके लिए बेस रहता है। कोई मिस्ट्रेस कोई प्रोस्टिट्यूशन या इससे ज़बरदस्ती भी करा रहा है तो वो जो करवा रहा है उसके लिए बेस पैसा ही है, मेन पैसा ही इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ये चीज़ करने से सबमिसिव या जो क्लाइंट है उसकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट करेगा ये कंसीडर नहीं किया जाता, इसमें पैसा ही मेन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब हम नॉर्मल प्रोस्टिट्यूशनल की बात करें, इसके अंदर क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है। इसके अंदर हेल्थ वाली रिस्क बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बहुत सारे लग सकते हैं, टीबी हेपेटाइटिस वगैरह घातक डिजीज़ भी लग सकते हैं। ठीक है, ये सबको ही पता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एक एक वुमेन ने अगर एक दिन में 4 लोगों से रिलेशन बना लिया इस टाइप से, अगर एक आदमी को भी इस टाइप का डिजीज़ होगा, ठीक है, तो वो उसका लेडी को हो जाता होगा। ठीक है, और लेडी दूसरों से रिलेशन बनाती है उसको भी हो जाता है। ठीक है, और वो बंदा घर जाके घर में भी बनाता है तो घर में भी फैला देता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोस्टिट्यूशनल में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसको नहीं इसके नहीं जाना ही सजेस्ट किया जाता है, लेकिन ये धड़ल्ले से अभी भी चल रहा है और लोग जा भी रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली प्रोटेक्शन यूज़ किया तब भी रिस्क होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सलाइवा के थ्रू हो सकता है, किसिंग वगैरह किया तो सलाइवा के थ्रू, तो बॉडी में कट है उसके थ्रू हो सकता है। रिस्क इन्वॉल्व है, एक को भी होगा तो बाकियों को फैल जाएगा। मतलब प्रोस्टिट्यूट को एक बार हो गया तो वो फैला ही देगी सब में। ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन भी हो तब भी होने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और लेकिन फैमडम वर्ल्ड में क्या था, फैमडम के सेशन में नॉर्मली होता क्या है। ठीक है, फैमडम नॉर्म सेशन में क्या है, मिस्टर उससे पीटेगी, चपेड़े मारेगी, डंडे मारेगी, हंटर से पीटेगी। ठीक है, उसमें थूकेगी। ठीक है, उसमें बोलेगी पैर चाट, जुतियाँ चाट।
ठीक है। इस टाइप के इसमें नॉर्मल फैमडम एक्ट की बात करें, कुछ वियर्ड वाले भी होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो उल्टे सीधे काम लोग करते हैं वो नहीं, तो नॉर्मल फैमडम के जो एक्ट्स होते हैं उन्हीं की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो नॉर्मली जो स्लेव जो सबमिसिव और जो सेशन लेने मिस्ट्रेस के पास जा रहा है, उसको एक चीज़ तो पूरी पूरी क्लियर होती है कि मिस्ट्रेस को अगर कोई डिजीज़ होगा तो वो उसको लग सकता है, मतलब मिस्ट्रेस को टीबी होगा तो थूक छाने से उसको टीबी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सबमिसिव को कोई डिजीज़ होगा तो वो मिस्ट्रेस को नहीं होगा, मिस्ट्रेस अपने को प्रोटेक्ट करके रखती है इस केस में, क्योंकि मिस्ट्रेस डोमिनेटिंग पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। क्योंकि मिस्ट्रेस सबमिसिव को कोई दूरी बना के रखती है, ठीक है, और वो उसका कोई फ्लूइड लेती नहीं है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, ठीक है, तो उसको डिजीज़ होने के सबमिसिव से चांस कम है, ठीक है। लेकिन अगर मिस्ट्रेस को कोई डिजीज़ है तो सबमिसिव को होने का चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मिस्ट्रेस को टीबी है तो थूक उसका चाटेगा तो उसको हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मली एक मिस्ट्रेस ने अगर एक दिन में 4 सबमिसिव को सेशन दिया, ठीक है, अगर एक सबमिसिव को डिजीज़ है तो मिस्ट्रेस को नहीं होगा, ठीक है। और मिस्ट्रेस को नहीं हुआ तो दूसरे सबमिसिव को ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ मिस्ट्रेस को होगा तो ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज अगर 4 क्लाइंट को 4 सबमिसिव को सेशन एक दिन में दिया है तो अगर चारों में से एक को भी है कोई डिजीज़ किसी टाइप का तो वो बाकी 3 को नहीं होगा, ठीक है। ऐसी धारणा मानी जाती है, ठीक है, लेकिन ये सच है, ऐसा नहीं है, रिस्क इससे ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेशन, जैसे कि होटल में आपने बहुत सारे प्रोफाइल्स में देखा होगा आजकल की मिस्टेस बोलती है कि मतलब मैं दिल्ली आ रही हूँ या बॉम्बे आ रही हूँ, या इंटरनेशनल मिस्टेस बोलती है मैं वाशिंगटन आ रही हूँ, लंदन आ रही हूँ, ठीक है, 3 दिन के लिए आ रही हूँ, फटाफट एडवांस पे करो, स्लॉट बुक कर लो, ठीक है, फिर मौका चूक जाओगे भाई, ठीक है। 3 दिन के लिए आ रही हूँ, उसके बाद मैं 6 महीने बाद आना, देख लो अभी मेरे से सेशन लेना तो ले लो, अभी मौका है, ठीक है, फटाफट स्लॉट बुक कर लो, इस टाइप से और बहुत अट्रैक्टिव सी पिक्चर लगाई हुई, ज़्यादा सब में से अट्रैक्ट हो उससे, ठीक है। तो लोग लेने चले जाते हैं, जो फैमिली एडिक्ट होते हैं वो जाते होंगे, ठीक है। अब वो कैसे मैनेज करते हैं उन्हीं को पता है, वो मेरे को नहीं पता, ठीक है। वो होटल वाले से बात करके करते हैं या चोरी छुपे करते हैं, ये इसकी ज़्यादा डिटेल मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब तो नेट पे जो सर्च हो फिजिबली सबको दिख रहा है, उसी के बेस पे वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो नॉर्मली जो मिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, जो मिस्टर जो होटल में सेशन कंडक्ट करती है उसका पॉइंट ऑफ कंडक्ट क्या, तो वो अपने फ़ायदे के लिए करेगी, ठीक है। तो उसको क्या क्या इन्वॉल्व है, एक तो मिस्टर जब सेशन कंडक्ट करती है किसी होटल के अंदर, सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी सेव होती है, सबमिसिव को कभी नहीं पता चलेगा कि वो उसका नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली है, उसकी सिटी कौन सी है, ये तक नहीं पता चलेगा, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक मिस्टर को पैसे कमाने हैं तो वो सबमिसिव के डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाके डिफरेंट सबमिसिव को देगी, ठीक है। और ज़्यादा ग्राहक मिलेंगे, जितने ज़्यादा सिटीज़ में जाएगी ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे, ज़्यादा सबमिसिव मिलेंगे, ज़्यादा पैसे कमाए जाएंगे, इसलिए वो होटल पर एफर्ट रहता है, ठीक है। होटलों में सेशन करती हैं, मतलब किसी भी सिटी में चले जाओ, मैं सेशन दे रही हूँ, 2 दिन के लिए आ रही हूँ, सेशन लेना, एडवांस पे करो, सेशन ले लो, ठीक है। और दूसरा होटल क्या नॉर्मली एक प्राइम लोकेशन पे ही होते हैं, ठीक है, तो किसी के लिए आना भी वहाँ ईजी होता है, ठीक है। कोई मतलब दूसरी सिटी से भी आ रहा तो ट्रेन पकड़ के आ रहा था होगा तो जल्दी असेस उसे पड़ता है, ठीक है। और चौथा क्या है, वो क्योंकि 2-3 दिन का उसने बनाया होता है तो उसकी कोशिश होती है इनमें मैक्सिमम बुकिंग कर ले, जितना पैसा इकट्ठा करना कर लो, ठीक है। और एक और रीज़न भी होता है फ्लैट में सेशन लेने कि वो हो सकता है मिस्टर चोरी छुपे ऐसा प्रोफेशन में हो, ठीक है। तो फैमिली घर पे है तो फ्लैट वगैरह में तो मुश्किल है, तो होटल में सेशन कंडक्ट कर लेते हैं, किसी को पता न चले, ठीक है। तो अब जो मिस्ट्रेस, आप सपोज करो एक मिस्ट्रेस ने सेशन दिया, उसने एक दिन में 4 स्लॉट बुक कर लिए, ठीक है। तो आप पहले हमने जैसे डिस्कस किया था, जो सबमिसिव सेशन लेने जा रहा है उसके माइंड में ये होता है कि अगर मिस्ट्रेस को कोई डिजीज़ होगा तो सब उसको लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता, ठीक है। लेकिन यह धारणा उसकी काफ़ी हद तक गलत है। सब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक मिस्ट्रेस ने 4 सबमिसिव को सेशन दिए एक दिन के अंदर, ठीक है। सपोज करो पहला वाला उसका पैर और जूतियाँ चाट के गया, ठीक है। मैं मिस्टर ने उसका पैर चटवाए, जूतियाँ चटवाई, उसको उसको उसके बाद थूका, ठीक है। और उसके डंडे मारे, हंटर मार मार के उसके बिल्कुल ब्लड निकाल दिया पीछे से, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है। अब दूसरा सबमिसिव जो आया, ठीक है,
मिस्टेस क्या करेगी, आपको लगता है वो जूतियों को साफ़ करेगी, वो वही जूतियाँ दूसरे से चटवाएगी, ठीक है, ऐसा ही होगा ना। तो अननोइंगली वो पैर चाटते वो जो पहला समिति जो सेशन ले गया उसका थूक अपने मुंह में ले लेता है, ठीक है ना। जो थोड़ी देर पहले वो जूतियाँ चाट के गया, फिर दूसरा उसको चाटता है, तो वो जो पहले वाले का जो स्पीड था वो दूसरे वाले के मुंह में चला गया, ठीक है। मिस्टर सेफ है, लेकिन एक क्लाइंट जो समिति 1 का जो स्पिट था वो समिति 2 के मुंह में चला गया है, ठीक है। तो डिजीज ट्रांसफ़र दोनों में जो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अगर समिति 1 को टीबी होगा तो दूसरे को टीबी हो जाएगा, ठीक है। वही अगर दूसरा सेक्सुअल रिलेशन वो अपनी फैमिली की तरह बना रहा तो वो डिजीज़ उसमें भी ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अब रिस्क और बड़ा कैसे हो सकता है, सपोज करो, अब दूसरा एग्जांपल लो, ठीक है। मिस्टर्स ने एक दिन में 4 सबमिसिव को डिफरेंट स्लॉट्स में सेशन दिए, ठीक है, और उनसे जूतियाँ चटवाई, ठीक है, सबसे जूतियाँ चटवाई, पैर चटवाए। अब एक भी सबमिसिव का सपोज कर लो गम ब्लीड कर रहा हो, उसके दांत में से ब्लड निकल रहा हो, ठीक है, वो मिस्टर की जुत्ती के ऊपर लग गया, ठीक है, बाकी सबमिसिव ने उसको चाटा, ठीक है, तो वो ब्लड उसके अंदर गया कि नहीं गया है। तो आपको शायद नहीं पता होगा, तो एड्स जैसा वायरस भी है, वो 5-6 घंटे सस्टेन कर जाता है बाहर में। हेपेटाइटिस भी इतना सस्टेन करता है। तो आपने वो वाली जुत्ती चाटी, इस पर ब्लड लगा हुआ है, तो आपको एड्स जैसे डिजीज़ भी हो सकते हैं, इतना रिस्क है, ठीक है, फेमडम सेशन के अंदर भी, ठीक है। तीसरी चीज़, मिस्टर ने एक स्लेव, पहला स्लेव जो सेशन लेने आया उसको इतना पीट दिया कि तो ब्लड निकाल दिया, ठीक है। अब उसी से दूसरे को भी कूटा और ब्लड निकाल दिया उसका, ठीक है। अब सोचो इसका, जो जो पहले को जो मिस्टर ने पीटा और उसके पीठ से ब्लड निकाल दिया, ठीक है, वो ब्लड हंटर पे लग गया, ठीक है। दूसरे तो उसी से ही पीटा, उसको भी ब्लड लग गया। अब ब्लड ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ़र हो गया ना, इससे भी डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये रिस्क ऐसे रिस्क हैं जो कि सबमिसिव ने कहीं सोचा नहीं होगा, लेकिन ये होते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है, ठीक है, मिस्टर्स क्या एक सबमिसिव को सेशन देने क्या वो जूतियों को सैनिटाइज करती है, इंस्ट्रूमेंट में सैनिटाइज करती होगी, नहीं करती, ठीक है। उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, वो तो जितने मर्जी आए उसे क्या फ़र्क पड़ा, वो देख रही है कि मैं सेव हूँ, ठीक है, डेट्स इट, ठीक है। तो ये तो आपको सोचना है, ठीक है। ये आपकी जो धारणा, ये जो सबमिसिव की एक धारणा होती है कि सिर्फ मिस्टर से डिजीज ट्रांसफ़र हो सकता है, दूसरे से नहीं हो सकता, ये धारणा काफ़ी हद तक बहुत गलत है। तीसरा एक और एग्जाम्पल आता है, कुछ को वो गांड मरवाने का शौक है, ठीक है, मतलब मिस्टर से स्ट्रैप ऑन से फक कौन है, गांड मरवानी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी यही होगा, एक के जो एनल में गई गई चीज़ वो दूसरे में भी घुसा दी मिस्ट्रेस ने, ठीक है। तो ये तो बहुत ही डेंजरस है। आप एक का डिजीज़ एसटीडी दूसरे में भी ले लोगे, ठीक है। मिस्ट्रेस यहाँ पे भी सेफ है, लेकिन एक क्लाइंट का जो को भी अगर कोई डिजीज़ होगा, एड्स वगैरह, हेपेटाइटिस, तो दूसरे में ट्रांसफ़र होने के चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वही बंदा जब अपनी फैमिली का सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा तो उसमें भी ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि जो फेमडम सेशन में स्लॉट बुकिंग वाला सेशन होता है वो इतना सेफ नहीं होता जितना आप समझते हो, ठीक है। तो नॉर्मली ये देख लो, इसमें मिस्टर ने ब्लड निकाल दिया एक बंदे का, ठीक है। तो ये ब्लड तो उसके हंटर पे भी लगा होगा, ठीक है। अब हंटर पे लगा तो इसी से हंटर से दूसरों को भी मार मार के ब्लड निकाल दिया, तो पहले वाले का ब्लड जो लगा था वो दूसरे वाले के में चला गया ना बॉडी में, ठीक है। तो इससे भी डिजीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हेल्थ रिस्क है जो कि फेमडम सेशन में, स्लॉट बुकिंग वाले सेशन में होते हैं। अब आपको फ्लैट वाला सही है, ठीक है, फ्लैट वाले में भी रिस्क होते हैं, ठीक है। अब फ्लैट वाले में क्या रिस्क है, फ़ायदे क्या क्या फ्लैट में सेशन लेने स्लेव को, ठीक है। नॉर्मली होटल वाले सेशन में क्या होगा, होटल वाले सेशन में जो होटल का खर्चा है वो मिस्ट्रेस सबमिसिव के खर्चे में डाल देगी, वो तो सेशन थोड़ा महंगा देगी, ठीक है। अब फ्लैट थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है, फ्लैट तो मिस्टर ने अपने घर में देगी तो ज़्यादा सस्ते में दे देगी, नहीं तो कहीं हायर किया होगा थोड़ा होटल से कम ही रेट होगा, ठीक है। और दूसरा, होटल में तो चोरी छिपे में भी होता होगा, या होटल में कुछ बात करके करते होंगे सब, ठीक है। अब फ्लैट है तो कोई इंटरफेरेंस टाइप की होगी नहीं। और सब मिसी के कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं कि वो तो कुत्ता बन के गैलरी में बंधना है, ठीक है, या उसे उल्टा लटकना है, ठीक है, या सीसी बनना है, तो वो होटल में नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि फ्लैट में ही हो सकते हैं, क्योंकि होटल में थोड़ा रिस्क रहेगा कि कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सब मिसी को फ्लैट लेने में थोड़ा ये सब फ़ायदा होता है, ठीक है। और मिस्टर्स को भी यही फ़ायदा है कि इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है, और रिस्क भी लेस है, ठीक है।
अब बात करते हैं इसके नुकसान क्या क्या है होटल में, ये फ्लैट में सेशन लेने से। सपोज करो आप मिस्ट्रेस को देख के अट्रैक्ट हो गए और चले गए भैया सेशन लेने वहाँ पे, ठीक है, मिस्ट्रेस के पास सेशन लेने चले गए। तो वहाँ तो मिस्ट्रेस थी नहीं, वहाँ तो 4 बंदे थे। अब आप भैया भाग नहीं सकते वहाँ से। अब वो आपको लूट के छोड़ेंगे और आप इतनी हिम्मत नहीं करोगे उनकी कंप्लेंट जाके कर दो कहीं पे, क्योंकि आपको भी डर होगा। तो आप कहीं कंप्लेंट करोगे तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप फैमिली लवर हो, ठीक है, ये आप नहीं बता पाओगे और ये सामने वाला जानता भी है, ठीक है। दूसरा, आप मित्र से सेशन लेने गए, वहाँ तो शीमेल ही निकला, ठीक है। अब भी आप भाग नहीं सकते आप, क्योंकि आप उसकी लोकेशन पे उसके ट्रैप में फंस चुके हो, ठीक है। अब आप वहाँ से भी लुट के ही आओगे अच्छे से, ठीक है। तीसरा, क्योंकि आप मिस्ट्रेस की लोकेशन पे जा रहे हो, ठीक है, उसके कहीं उसके एरिया में जा रहे हो, ठीक है, जहाँ पे उसने बताया, ठीक है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ पे उन्होंने हिडन कैमरा फिट किए हो, ठीक है। आपके पिक्चर्स उस फेमिनल सबमिसिव सबमिसिव के पोज में ले लियो, ठीक है, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब थोड़े से रिस्क इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें भी ये है, ठीक है, इसमें भी अगर मिस्टर रियल में भी सेशन दे रही है, उसने क्या है रूम हायर किया होगा, जूतियाँ पहले से रखी होंगी, जो 2 दिन पहले चाट के गया होगा वही तुमसे चटवा रही हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या डिजीज़ होने के चांस तो ज़्यादा है, जो सलाइवा 2 दिन पहले गंदी चीज़ आप चाट ही रहे हो, ठीक है, तो उससे डिजीज़ तो होंगे होंगे, सेफ तो नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। तो अब मिस्ट्रेस को क्या क्या रिस्क है, ठीक है, मिस्ट्रेस को क्या क्या रिस्क है। मिस्ट्रेस को फ्लैट में सेशन मिस्ट्रेस क्या करेगी, नॉर्मली अपने घर में तो सेशन देगी नहीं, वो क्या करती है कहीं पे कोई हाउस रूम रेंट पे ले लेती है, नॉर्मली रेंट पे लेती होगी, ठीक है। तो अगर कोई स्लेव आया है नहीं 2 महीने तक सेशन लेने, उसको रेंट पड़े जाएगा तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे मिस्टर ने कोई फ्लैट हायर किया हुआ है, ठीक है, लेकिन कोविड टाइम आ गया तो उसको वो रेंट पड़े गया होगा तो उसको नुकसान हो जाता है। तो फ्लैट किराए पे सेशंस के लेने के लिए उसको फिर ये उसके लिए एक रिस्क हो जाता है कि उसको 2-3 स्लेव चाहिए, मतलब किराया पूरा करने के लिए, मतलब ताकि किराया निकले, नहीं तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी इशू, फ्लैट में सेशन देने से आसपास लोगों को पता चलेगा कि ये कुछ क्या करते कैसे काम कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा आइडेंटिटी का थोड़ा सा दिक्कत रहती है, ठीक है। कई बार झगड़ा हो जाता है तो स्लेव उसकी लोकेशन पे भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि मिसेस भी क्या होती है, एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, ठीक है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो कुछ स्लेव से झगड़ा हो गया, कोई बदमाश टाइप का हुआ तो वो उसके घर में भी आ सकता है, ठीक है, आस पड़ोस से पता करके कि कौन है, कहाँ रहती है, ठीक है। तो इस टाइप के इश्यूज भी, रिस्क मिस्टेक भी पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं, ठीक है। तीसरा, लोकेशन लिमिटेशन, ठीक है। होटल में सेशन तो किसी भी सिटी में दे दो, फ्लैट एक किराए पे लेके सेशन दे रहे हो तो वो उसी सिटी में लिमिट हो गई, मतलब किसी को सेशन लेना है तो उसी सिटी में आना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे सब से कम सेशन लेने आएंगे, उसको फाइन, क्योंकि पैसे के लिए तो पैसा इधर कम कमा पाएगी, ठीक है। तो ये सब थोड़े से रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। बाकी आपको मेरा वीडियोस कैसा लगा थोड़ा सजेशन में ज़रूर बताना, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस टाइप की यूनिक वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।